नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। आज आपका होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख चैनल। तो भारत के प्रमुख चैनल आपको पता है कौन कौन से पढ़ने हैं? जैसे 6 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। टेक्निकल इशू हो गया था कुछ, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपकी क्लास बिल्कुल अब मस्त तरीके से चलेगी जी। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, टेक्निकल इशू हो गया था बस। चले तो स्टार्ट करें सेशन। ठीक है, आ जाए। भारत के प्रमुख चैनल कराने हैं ना? चलो डालो। ये पढ़ना है आज का टॉपिक। क्या कह रहे हो? राधे राधे। मैम आज पॉलिटी और बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी क्या? देखो, ये तो मुझे बतानी है कि आज 2 क्लास नहीं लगी हैं। हाँ, तबीयत ठीक है। चलो बिना कहे क्लास में अच्छे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्लास जो नहीं होंगी उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि साइंस की क्लास क्यों नहीं होगी इसकी। आप अभी पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी बाद में देख लेंगे सारी चीज़ें। और मंडे या ट्यूसडे में मैं आपको इन सबके जितने भी अब तक चैप्टर करा दिए हैं ना, मैं टाइप करवा लूँगी सारे चैप्टर, और वो मैं आपको मंडे ट्यूसडे में दूंगी सबको, सभी साथियों को। ठीक है? तो भारत के प्रमुख चैनल, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी। देखो, ये है स्ट्रेट, और इसे क्या कहते हैं? जल संधि। हम्म, ध्यान से। ये है भूमि, और ये भूमि। ये दो भूमि है, आपको याद रखनी है। कोई सी मान लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मान लो, कुछ भी मान लो। इधर सागर है, कोई सा भी सागर।
और ये जो सागर का पानी है ये इधर भी है, इन दो भूमियों के बीच में भी है। इन दो भूमियों के बीच में भी है ना, इधर भी सागर और इधर भी सागर। हो गया। अब ये सागर का पानी सागर में आपस में घुल रहा है ना, घुल मिल रहा है ना, ध्यान देंगे, हाँ या ना, घुल रहा है ना। अगर मैं पूछूं क्वेश्चन तो आप मुझे बताना। सागर का पानी सागर में घुल रहा है, लेकिन भूमि और भूमि एक दूसरे से इस पानी की वजह से अलग हो गई है, आप देख सकते हैं, है ना। तो आप याद करेंगे जो स्ट्रेट या जल संधि होती है वो पानी इस सागर को इस सागर से जोड़ती है, यानी कनेक्ट करती है, और भूमि को भूमि से अलग करती है। भूमि को भूमि से क्या कर रही है, अलग, सेपरेट करती है, अलग करती है, और वाटर को वाटर से जोड़ती है। वाटर को वाटर से जोड़ती है, यानी कनेक्ट करती है। आज टेक्निकल इशू हो गया था, हाँ इस वजह से लेट हुई है। मेरे क्लास में किसी और मैम की क्लास चल गई थी। लैंड को लैंड से अलग करती है, ठीक है। अलग कर रही है, ये आ गया। पानी को पानी से जोड़ती है। अब इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रेट या जल संधि, जल संधि या जल डमरू मध्य, जल संधि या जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्गों को कहते हैं। पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है। दो बड़े पानी के समूहों को, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर और जिससे नाव गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, ठीक है। जल संधि या जल डमरू मध्य पानी का ऐसा तंग मार्ग, देखो ये है ना दोनों तरफ से तंग मार्ग। यहाँ पे आप इधर आइए सभी साथी, ये है ना पानी का तंग मार्ग, ये देखिए
पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से, मतलब यहाँ नाव है, सपोज करो यहाँ नाव है, तो ये इस जलाशय से गुजरकर इस जलाशय में जा सके, ऐसे है ना। ये नाव मतलब यहाँ से गुजरकर इधर को जा सके, ये आपको याद रखना है। ए नैरो पासेज ऑफ वाटर ए नैरो पासेज ऑफ वाटर of water connecting two large connecting two large water bodies। ये याद रखना, ठीक है। ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज, ये होता है। आया समझ? अब ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले मैं मैप दिखा दूं। भारत के प्रमुख चैनल कहाँ पड़ेंगे, देखो ये सबसे पहले मैं ये वाला मैप दिखाती हूँ। दिख रहा है मैप? अंडमान निकोबार का ये मैप है, सभी साथी ध्यान देंगे। अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार का मैप है। किसका मैप है? एक मिनट। आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये अंडमान निकोबार का मैप है, ठीक है। क्या है? अंडमान निकोबार का मैप। सबसे पहले ये जो है ऊपर अंडमान निकोबार के जो द्वीप है, इसी में ही आपके चैनल स्थित है सबसे ज्यादा। तो अंडमान निकोबार में देखो ऊपर वाला क्या नाम क्या है, ये लिखा नॉर्थ अंडमान। दूसरे का नाम है मिडल अंडमान। तीसरे का नाम है साउथ अंडमान। यहाँ पे ये कैपिटल पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है। और लिटिल अंडमान ये रहा। साउथ अंडमान, ये जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में पड़ता है डंकन पास। ये एग्जामिनर पूछेगा किन दो के बीच में पड़ता है डंकन पास, ठीक है। बैरन आइलैंड भी देख लो, अंडमान निकोबार का ज्वालामुखी, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार के बीच में, कार निकोबार लिखा हुआ है, कार निकोबार के बीच में, ठीक है। दो आपको पता चल गए, एक तो डंकन पास और एक कार निकोबार, दो पता चले, दिखे यहाँ पे सभी को। तो अंडमान निकोबार के मैप में सबसे पहले जो द्वीप का नाम आता है वो एन, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये ध्यान दिया जी। ठीक है, आगे बात करते हैं और मैप दिखाते हैं। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार के कुछ और भी द्वीप हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप। जैसे ये तो कार निकोबार हो गया, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। इसके बाद अंडमान निकोबार में कौन कौन से द्वीप भी पड़ते हैं ये भी देख लेना है, ठीक है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। मैम प्लीज लास्ट में क्वेश्चन पूछा करो, लास्ट में क्वेश्चन नहीं। आपको मैंने बोला है कि आपके जो ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके जब ये क्लास स्टार्ट होने से पहले हुए थे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ही करवाए थे ना, सब आपको एक साथ दे दूंगी, ठीक है। अंडमान निकोबार के और द्वीपों के नाम भी याद करने हैं आपको, ये बात ध्यान रखना। तो आप बोलोगे देखिए मैम यहाँ पे
तिलंग चंग आइलैंड, ननकोबरी द्वीप, सब मेरेरो चैनल, टेरोसा द्वीप, है ना, कटचल आइलैंड, टेरोसा द्वीप, कटचल आइलैंड, ये सब कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप में नहीं बताओगे आप, है ना। और तो एक ये देख लेना, और मैप भी लाई हूँ। देखो सबसे पहले तो नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। उसके नीचे मिडल अंडमान, फिर इसके नीचे साउथ अंडमान। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर ये रही, साउथ अंडमान, साउथ। और ये है लिटिल अंडमान। यहाँ पे लिटिल अंडमान, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। ये आपको याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं। बताओ मैम, इस क्लास कब तक चलेगा? अभी तो करने तो दो। चलो जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आया? चैनल का मतलब, मैम आज पता करके चलो। ये देखो आगे का, यहाँ तक हुआ, समझ में आया? तो मैं इनको मैप को ना तुम्हें हाथों से लिखा के बनाने जा रही हूँ, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, और ये चैनल कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं वो भी हम बहुत अच्छे से देख लेंगे। वो वो भी हम चैनल बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो मैप बना दो सभी। चलो ठीक, बंद कर दो गेट। इसके बाद अब मैप बनाएंगे सभी साथी। भारत के प्रमुख चैनल देखो, मैं आपको ना मैप बनाते हुए चलूंगी। आप सबसे पहले ना ऐसे, इसका क्या नाम है? कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप किस देश में पड़ता है ये पूछा जाता है। तो कोको द्वीप आपको हमेशा याद रखना है, ये पड़ता है म्यांमार में। ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में स्थित है कोको द्वीप। इसके नीचे आपको याद रखना है, कोको द्वीप याद हो गए सबको कहाँ पड़ता है? इसके नीचे है कोको जल संधि। कोको जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कोको जल संधि। कोको द्वीप किस देश में? म्यांमार में। कोको जल संधि आ गई। फिर इसके नीचे आपको जो याद करना है वो है उत्तरी अंडमान। अब अंडमान निकोबार के मैप आ जाते हैं। ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान आ गया। इसके नीचे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मिडिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान, यानी साउथ अंडमान। साउथ अंडमान हो गया, ठीक। अब इसके नीचे, इसके नीचे आपका आता है डंकन पास।
डंकन पास, डंकन पास आ गया। और यहाँ पे आ गया लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। डंकन पास जो है, ये डंकन स्ट्रेट भी बोल सकते हैं इसे, इसे डंकन पास भी बोल सकते हैं, इसे डंकन स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। डंकन स्ट्रेट आपके कहाँ पर है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ये द्वीप है तो द्वीप धरती तो हो गई, तो भूमि को तो अलग करेगा। तो डंकन स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, सभी साथी ध्यान देंगे इधर। डंकन स्ट्रेट जो है वो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। फिर आता है आपका 10 डिग्री चैनल। टेन डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है, इसके नीचे आता है कार निकोबार। कार निकोबार, ठीक है। इसके बाद ये आता है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। फिर अंतिम अंडमान निकोबार का अंतिम द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार। अब आप देखो अच्छे से, है ना, कि इसमें आपको कोको जल संधि, डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, ये स्ट्रेट ही है ना। ये समझ आया। और एक एक ग्रैंड चैनल। अब बताओ, ये आप सब पूछेंगे मैम आपने क्या बनाया। जी, जितने भी प्यारे साथी हैं, आप देखो जो भी अभी नए बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और अगर आप बुक से पढ़ोगे और जो भी हर टॉपिक मिलाओगे, वो मैं उससे एक्स्ट्रा ही चीज़ें करवा रही हूँ, उसकी आप टेंशन मत लो, सब मेरे पे छोड़ दो। जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे बेस्ट कंटेंट, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए सब आपको दूंगी। ठीक है, जो अब तक चैप्टर हो गए हैं वो भी सब प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप ढंग से इन चीज़ों को ही याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसे रिवाइज करवाती हूँ, मैंने ये बनाया क्या है। मैंने ये बनाया अंडमान निकोबार का मैप। क्या बनाया है, अंडमान निकोबार का मैप। ठीक है। और यहाँ पे आता है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल आता है, ग्रैंड चैनल। ठीक है मैम, हैंड राइटिंग नोट्स कल के न्यू गलत लिखे हैं। ठीक है, अच्छा कल के गलत लिखे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग नए हैं, तो बस तो आप टेंशन मत लो, मैं अपना आप संभाल लूंगी। एक यहाँ है ग्रैंड चैनल।
एक यहाँ पे ग्रैंड चैनल भी डालो। भाई जब दीपो दीपो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, जगह फिल हो गई। और ये समझ लो सुमात्रा द्वीप है, इस तरीके से सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित। तो ग्रैंड चैनल जो है वो इन दो के बीच में स्थित है। तो ये आपको इतने कोको जल संधि, डंकन स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल और ग्रैंड चैनल, कोको स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, कोको स्ट्रेट, ये सब याद करनी है ना, ये याद करनी है। आप देख लो। हाँ, जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और अंडमान निको ये क्या है, ये अंडमान निकोबार का मैप है। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड्स 572 आइलैंड है। बाकी जब द्वीप समूह पढ़ाऊंगी उनमें और अच्छे से डिटेल में करेंगे। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार में ही भारत के कितने चैनल देखने को मिल गए। सबसे पहले मैंने ये अंडमान निकोबार का मैप है। अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर कोको द्वीप बनेगा। कोको द्वीप आपका किस देश में स्थित है? कोको द्वीप आप बोलेंगे म्यांमार में स्थित है। कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में। तो कोको जल संधि जो है वो अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच स्थित है। ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग कर रही है। डंकन पास, इसे देखो आप, डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, यानी इंग्लिश में डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। याद हुआ? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट कर रहा है। और ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये अंडमान निकोबार का मैप हर मैप में ऐसे ही बना होता है कि उत्तरी अंडमान, ये अंडमान निकोबार के द्वीप हैं क्रमशः सीक्वेंस में। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे मिडल अंडमान, नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल, ऐसे याद कर लो। NMST, NMSL, NMSL, फिर CLG, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इन तीनों के लास्ट में निकोबार आ गया है और शुरू के चारों में अंडमान आ जाता है। ऐसे याद रखना है। ये अंडमान निकोबार का मैप है। क्लियर है? ये चैनलों की वजह से ये बनाना पड़ा, स्क्रीनशॉट नहीं होता। संदीप भाई जी, और कितनी बार रिवीजन करवाऊं बताओ? मैंने आपको इतने प्यार से समझाया कि कोको द्वीप किस देश में है, और सारे बच्चे तो कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया। थोड़ा आप भी ध्यान दो ना, अगर आप कहीं और ध्यान रख रहे हो तो ऐसे कैसे याद हो जाएगा भाई मेरे, है ना? कोको द्वीप किस देश में? म्यांमार में। फिर मैंने इतनी बार बता दिया, ये अंडमान निकोबार के मैंने मैप बनाए हैं। सबसे ऊपर अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप पड़ता है? उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, ये सब सीक्वेंस बताया है। ये है हेडिंग, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। अब आया? याद नहीं? याद करने का तरीका भी मैं बताती हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैं लिखवाऊंगी ना सब चीजें, तो क्या पता तब याद हो जाए। अभी तो मैप बना के दिखाया है, अभी तो थ्योरी भी लिखवानी है इसकी। अभी जो जो मैप बना के दिखाया है ना, इनकी थ्योरी भी करवानी है। अब देखो, अभी तो बहुत कुछ होना है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य तो कौन सा चैनल है? आप बोलोगे 8,
डिग्री चैनल। आज आप आराम से बस इथे ही याद कर लेना, इसी को करा के छुट्टी कर देंगे आपकी। 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, ये लिख दिया क्योंकि डीसी वहीं लिखा ना। सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ, सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स, ये याद रखना है बस। आया समझ में? अब आता है लक्षद्वीप पे मिनिकॉय के मध्य। लक्षद्वीप में मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल। बस इतना आज याद कर लो, आज ज्यादा ना तुम्हें टेंशन नहीं देने की। एनडीसी का मतलब पता है? क्योंकि फिर ज्यादा ना मैं, 9 डिग्री चैनल, तो इसे लिखेंगे मैम 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। हो गया, देख लो। अब आता है, अब मैं इनकी वो थ्योरी लिखवा रही हूँ। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान देखा था कहीं? बे, दक्षिणी अंडमान में लघु अंडमान के मध्य। डंकन पास। कौन सा पास? डंकन पास। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ये याद है। ओके साथियों, सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब आता है लघु अंडमान में कार निकोबार के मध्य। इतना तो अब तुम ही बता दो, याद हो गए होंगे। बताओ कौन कौन से चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य? मैप तो बनाया होगा। लघु अंडमान वे कार निकोबार के मध्य। लिटिल अंडमान, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, और ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सेपरेट, द अंडमान आइलैंड एंड द सेपरेट्स द निकोबार आइलैंड, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार।
एंड कार निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ये हो गया लघु अंडमान और कार निकोबार। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखो, यहीं पे बना दूं। ये जो था ना तुम्हारा ये वाला, इधर आओ, यहाँ पे आओ इस जगह। ये ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। एक तो यहाँ मिनिकॉय डालो, सीक्वेंस। मालदीव आएगा पहले, सबसे नीचे मालदीव का सीक्वेंस आएगा। ठीक है, मिनिकॉय, और यहाँ आएगा लक्षद्वीप। तो इनके बीच में देखो, नीचे से तो 8 डिग्री चैनल ही चलेगा, इन दो के बीच में 8 डिग्री चैनल, इन दो के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये बात याद कर लेना। मालदीव मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप क्यों बोलोगे ये ट्रिक है और ये सीक्वेंस है कि इस तरीके से मैप याद करना है कि सबसे नीचे मालदीव है, मालदीव के ऊपर मिनिकॉय है, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है जी। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, बताओ। सारी मैंने एक साथ लिखवा दी, जो इंडिया के पासेस हैं या स्ट्रेट हैं वो सब लिखवा दी। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य पाक स्ट्रेट। पाक स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोको जल संधि। कोको जल संधि, कोको स्ट्रेट, है ना। कोको द्वीप म्यांमार में उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप, है ना। कोको द्वीप आपका कहाँ पर है, म्यांमार में। वे वे उत्तरी अंडमान के मध्य, ये याद रखना है। कोको स्ट्रेट इज बिटवीन, कोको स्ट्रेट इज बिटवीन द नॉर्थ अंडमान आइलैंड, द नॉर्थ अंडमान आइलैंड द नॉर्थ अंडमान आइलैंड एंड द कोको आइलैंड। इन द कोको आइलैंड, और ये कोको आइलैंड है कहाँ पर, म्यांमार में। कोको आइलैंड आपका कहाँ पर है, म्यांमार में है, ठीक है। अब एक आपका बचता है ग्रैंड चैनल, और मैंने करा दिए सारे आपकी कंप्लीट, जितनी भी भारत की जल संधि थी। ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप फिर सुमात्रा द्वीप के मध्य,
व सुमात्रा के मध्य। ठीक है। और सुमात्रा द्वीप का किसका है, किस देश का है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का है, ये भी याद करना है। ठीक है ना। बिटवीन दी ग्रेट निकोबार आइलैंड निकोबार आइलैंड एंड दी सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, है ना, ऑफ, ये हो गया सारा। सारी आपकी संधि कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। आया समझ में? ठीक है। अब बताओ आपको। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ बिल्कुल ध्यान से। हाँ, कल और परसों छुट्टी है। अब ध्यान से देखो, आपको ये चीज़ें हार्ड लगेंगी, आप स्टूडेंट, आप प्यारे से स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो लगेगी कि ये मैम ने, तो अगर आप भारत की पूरी स्ट्रेट पढ़ते हैं, पूरी जल संधि, तो यही आपको याद करनी है, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं। और ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करोगे। चलो अब ये दोबारा से रिवीजन करो। जल संधि, जल संधि है जल डमरू मध्य, पानी के, देखो पानी का तंग मार्ग ये रहा ना, ये वाला पोर्शन पानी का तंग मार्ग है, ये वाला पोर्शन पानी का तंग मार्ग है, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है ना, और जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। ये मैंने अंडमान निकोबार का मैप बनाया। कोकोद्वीप आपका कहाँ पर पड़ता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोकोद्वीप म्यांमार में, फिर उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, इसके बाद लघु अंडमान, है ना। अब यहाँ पे इन पे फोकस करिए कि जो कोको जल संधि है वो म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग कर रही है। डंकन पास और 10 डिग्री, डंकन पास साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग, सब क्या कर रहे हैं, अलग। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कर रहा है। सुमात्रा आपका किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, ये याद करना है। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। पहले मालदीव आएगा सीक्वेंस में, फिर मिनिकॉय, फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल। दक्षिण अंडमान में लघु अंडमान के मध्य डंकन पास, लघु अंडमान में कार निकोबार के मध्य आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल। ये तो लिखना भूल गए। श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य, ये भारत व पाक के मध्य पाक जल संधि। तमिलनाडु भारत का ही तो पार्ट है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट है ना, ये याद रखना है। उसके बाद कोको जल संधि, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान के मध्य है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप सुमात्रा के मध्य है। रिवीजन भी हो गया, आप कर लोगे जी, यहाँ तक हो गया। अच्छे से पढ़ना है। मैम इनमें से प्रश्न आएगा आपको, मैं क्या करती हूँ, जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना,
आपको मंडे में दे देती हूँ, ठीक है। हाँ, मंडे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगी, तब आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ मैम इस उसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। और कुछ? जी, सबके कमेंट्स देख रही हूँ। चलो तो अब याद कर लेना, याद का काम है, कल ऑफ रहेगा, परसों भी ऑफ रहेगा। अच्छे से याद हुआ सब चीज़ें। बार बार जितने भी नए साथी हैं उन्हें थोड़ा सा ये कठिन भी लग सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको मन लगा के बार बार रिवीजन करके पढ़ना है। जी, और ये मैप याद कर लेना। अब अच्छा, जिसको क्लास लगी थोड़ा सा इमोजी सेंड कर दीजिए। हाँ, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं, जो न्यू साथी हैं वो उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। एमसीक्यू ज़रूर मिलेंगे मंडे को, तब आपको पता चल जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तुम परेशान मत हो, सब कुछ दूंगी मैं आपको पढ़ाने की, बस याद कर लेना। थैंक यू।